गोविंद साहिब। धन धन सतगुरु केरी गहुमती, मानस अमल तड़ागा। भाग बड़ जो पाए जतन जुति, भ्रम निशि सोवत जागा। गुरु भीखानंद चरण कमल रत, रमित अमित अनुरागा। जय गोविंद सत लखि मगन भयो, गगन लगत चित पागा। सत्य शब्द सुर टेरि कै, हरि सनातन सीव। जय गोविंद हर्षित भये, नय नय जड़ जीव। धन्य है संत सतगुरु, जिनसे उपदेश ग्रहण करके जीव नाम रूपी सरोवर में स्नान करता है और निर्मल हो जाता है। वह जीव बड़ा भाग्यशाली है जो सतगुरु से नाम भक्ति की युक्ति प्राप्त करके भ्रम रूपी रात्रि से हमेशा के लिए जाग जाता है, यानी उसके सारे भ्रम मिट जाते हैं। गोविंद साहब कहते हैं कि मैं सदैव अपने सतगुरु के पावन चरण कमलों में प्रेम मग्न रहता हूं, जिनकी कृपा से मेरी सुरत आंतरिक गगन में पहुंच गई है। मैं उस सत्य रूप प्रभु को देखकर मस्त हो गया हूं और मेरा चित्त अब संसार का मोह छोड़कर नाम में लीन हो गया है। अंत में आप स्पष्ट करते हैं कि जब जीव अपने अंदर सच्चे शब्द की ध्वनि को सुनने लगता है, तब वह उस अनादि अविनाशी प्रभु में समा जाता है। इस प्रकार दीनहीन अज्ञानी जीव सतगुरु की शरण में आने पर ही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। सत्य सत्य सब कहे, सत्य का मर्म न जाने। जय गोविंद जो सत्य, सोई साचे पहचाने। खोजन चले विदेश देश, तजी तन मन आसा। सुत कलत्तर धन धाम, त्यागी जंगल में वासा। गुरु पीर बहु किया, दिया सब मिली उपदेशा। पूजा ले ही बनाई, नहीं नेक अंदेशा। शट दर्शन व्रत नेम तीर्थ, जप योग बतावहें। झूठी बात बताए, काठ पत्थर ही पुजावहें। कोई मस्जिद कोई गोर, देव घरा मत्था नवावहे। धाय मरहि पछताए तहां, कछु फल नहीं पावहें। भेड़ी सब संसार सत्य, बिनु थिर नहीं होवई। परय सोई अवगाह, तरह नहीं सिर धुन रोवहीं। चंचल चपल चटाक, सोई गुर पीर कहावहें। बकै झूठ वकवाद, लोभ अरु मोह बढ़ावहीं। गोविंद ज्ञान गरीब है, मिले तो दिव्य सयान। जन्म जन्म का रोग था, सहज ही सहज विलान। गोविंद साहब कहते हैं कि सत्य सत्य तो सब कहते हैं, परंतु सत्य का असली मर्म कोई नहीं जानता। जिसे सत्य का बोध हो जाता है, उसे प्रभु की पहचान हो जाती है। संसार में जो कुछ दिखाई देता है, मनुष्य उसी को सत्य मानता है और उसी दायरे में परमात्मा की खोज करता है। कोई अपने तन को कष्ट देकर देश विदेश की लंबी लंबी यात्राएं करके परमात्मा को खोजने का प्रयास करता है, तो कोई पुत्र स्त्री और घर परिवार को त्याग कर जंगल में रहने लगता है। कुछ लोग सत्य की खोज करने के लिए उन भेषधारी गुरुओं और पीरों का सहारा लेते हैं, जो प्रभु को जानने के अपने ही तरीके बताते हैं। लोग उनके उपदेश के अनुसार पूजा करने लगते हैं और उन पर जरा सा भी संदेह नहीं करते। भेषधारी गुरु और पीर जिज्ञासु को तीर्थव्रत, जप तप, 6 दर्शन शास्त्रों और योग के साधनों समेत कई तरह का उपदेश देते हैं। वे जिज्ञासु को व्यर्थ के तर्क देकर केवल बहिर्मुखी साधनों में उलझाए रखते हैं। कोई मूर्ति पूजा में लग जाता है, तो कोई मंदिरों मस्जिदों या अन्य देवस्थानों पर जाकर माथा टेकता है। इस प्रकार जीव बाहर भटकते हुए ही जीवन बिता देता है और सत्य से दूर रहता है। अंत समय उसे पछतावा होता है कि उसने यह अनमोल जन्म व्यर्थ ही गंवा दिया। संसार में भेड़ चाल का ही चलन है।
सब लोग एक दूसरे के पीछे लगकर भटक रहे हैं। जब भेड़ों का झुंड चलता है तो आगे वाली भेड़ जिधर जाती है सभी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं। यदि आगे वाली भेड़ कुएं में गिरती है तो सभी भेड़ें कुएं में गिर जाती हैं। यही हाल मनुष्य का है। आप कहते हैं कि जब तक मनुष्य परमात्मा की स्वयं पहचान नहीं कर लेता तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। भेड़ चाल से भ्रमित हुआ मनुष्य भवसागर के गहरे गर्त में गिर जाता है और वहीं गोते खाता हुआ सिर पीट पीट कर रोता और पछताता है। इस संसार में बड़ी लच्छेदार और चटपटी बातें करने वाले तथा रोचक कथा कहानियां सुनाने वाले चतुर लोग गुरु और पीर के रूप में प्रतिष्ठित तो हो जाते हैं, परंतु ऐसे लोगों को सत्य का ज्ञान नहीं होता। एक तो वे झूठ बोलते हैं, दूसरा उनके अंदर लोभ और मोह बढ़ता ही जाता है। आप कहते हैं कि यदि सच्चा ज्ञान मिल जाए तो जीव का आपा भाव मिट जाता है और उसमें दीनता का भाव आ जाता है। अनेक जन्मों से अहंकार के रोग से ग्रस्त हुआ जीव नाम की साधना करके इस रोग से मुक्त होकर सहज ही प्रभु में समा जाता है। हिडोलवा निरखहु हृदय मझारे, चामी कर द्विति डोरी खटोला, बिनु खंभा करु आए, न कोई झूले नाही झुलावे, पौढ़ल वारो पार, बहुत जुगन पर मिलो हिडोला, गावे श्रुति मत सार, जय गोविंद यह गैब हिडोला, मिली सतगुरु निरुवार। शब्द की महिमा करते हुए गोविंद साहब कहते हैं कि शब्द रूपी आंतरिक हिंडोले की शोभा अद्भुत है। इस हिंडोले को अपने अंतर में ही देखा जा सकता है। इसकी सुनहरी डोरियां अति सुंदर हैं और यह खटोला भी स्वर्णिम प्रकाश से जगमगा रहा है, जिस पर बैठकर झूला झूलते हैं। इस झूले को खंभों के सहारे की आवश्यकता नहीं है, यह निराधार है। इस सुंदर हिंडोले पर न तो कोई झूल रहा है न कोई इसे झुला रहा है। इसका स्रोत वह अगम परमात्मा है, इसलिए इस हिंडोले का भी कोई और छोर नहीं है। आप डोरी और खटोले द्वारा शब्द की ध्वनि तथा शब्द के प्रकाश की ओर संकेत कर रहे हैं। शब्द का मूल स्रोत प्रभु का धाम है। आप कहते हैं कि शब्द रूपी अनमोल हिंडोला झूलने का अवसर अनेक युगों के बाद मिलता है। सभी वेद शास्त्र भी सार रूप में इसी मत का वर्णन करते हैं। अंत में आप कहते हैं कि यदि सतगुरु से मिलाप हो जाए तो उनकी दया से इसी देह में शब्द के गुप्त हिंडोले की खोज करके जीव का भवसागर से उद्धार हो सकता है। सिर ऊपर ज्योति जगाए, आरती साज चले, कालहु के है काल महाप्रभु, काल कराल दवाए भले, सकल ज्योति पर ज्योति, विराजे सतगुरु ते रले, अगम अपार अथाह महोदधि, ताविच दीपक वारि धरे, जय गोविंद जगदीश की आरती, निरखत ही भ्रम भार हरे। तुम्हारे मस्तक में उस प्रभु की ज्योति जल रही है। शब्द की इस ज्योति को प्रकट कर लेना ही उस प्रभु की सच्ची आरती है। इसलिए तुम अपने अंतर में सच्ची आरती सजाने का प्रयास करो। परमात्मा काल का भी काल है। उस सर्वोच्च परमात्मा की भक्ति द्वारा ही तुम काल के दायरे से बाहर निकल सकते हो। उस एक परम ज्योति से ही जगत में प्रकाश है, अर्थात शब्द का प्रकाश ही संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। प्रभु अगम अपार है, वह शब्द का अथाह सागर है। सतगुरु के उपदेश के अनुसार अंतर्मुख साधना द्वारा आत्मा की ज्योति को उस परम ज्योति स्वरूप परमात्मा में मिला देना ही सच्ची आरती है। प्रभु की इस प्रकार आरती करने से
यानी अंतर में प्रभु का दर्शन करने से सारे भ्रमों से मुक्ति मिल जाती है। करे मन मुनिगण साजे, थार ऐसी आरती, रोम रोम प्रभु सो लय लायो, भिक्षा भाव भरो। मनिक मनोहर सीस विराजै, निरखि परखि उधरो। धाय धाय सतगुरु पद पर सत, शोभा देखि तरो। जय गोविंद सुगंध लिए कर, मन मानस व्यथा हरो। गोविंद साहब कहते हैं कि तुम वह आरती करो जो प्रभु के प्यारे भक्तजन मन रूपी थाल को सजाकर करते हैं। शरीर के रोम रोम में प्रभु का प्रेम बसा रहे और मन में केवल प्रभु प्रेम की भिक्षा पाने का ही भाव हो। मन को मोहित करने वाला नाम रूपी रत्न तुम्हारे मस्तक में विद्यमान है। तुम सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार अंतर में उसका प्रत्यक्ष अनुभव करके उसकी पहचान करो। इससे तुम्हारा भवसागर से उद्धार हो जाएगा। साधक की सुरत बार बार अंदर सतगुरु के शब्द स्वरूप की ओर खींची चली जाती है और उनके चरण कमलों में शीश नवाती है। सतगुरु के इस स्वरूप की शोभा देखकर सुरत आनंद मग्न हो जाती है। आप कहते हैं कि हमने अपने अंदर नाम की मनमोहक सुगंध का अनुभव कर लिया है, जिसके प्रभाव से मन की सारी व्यथा दूर हो गई है। जाके सतगुरु ज्ञान होरी सो खेलै, गगन मंडल विच होरी रचो है। जानहि विरला कोई ललना, खेलत खेलत खेल मचो है। जाके सतगुरु पूरा होए, चौथो रंग चाहकर लीनो, भर्म उड़ायो हार। उमगी उमगी रंग छिरकन, लागे आए मिले करतार। होरी चोरी चली जात जाके, संग लगे लगवार। बिनु प्रीतम कैसे होरी खेलै, खेलत खेल बिगार। जय गोविंद यह होरी रचो है, मिली सतगुरु संहार। अनहद ताल पखावज बाजै, उठत प्रेम झनकार। गोविंद साहब उपदेश देते हैं कि प्रभु भक्ति की सच्ची होली कहीं बाहर नहीं, बल्कि शरीर के अंदर आंतरिक आकाश यानी गगन मंडल में खेली जाती है। कोई विरला साधक इस सच्ची होली के बारे में जान पाता है, जिसे सतगुरु बोध कराते हैं। जीव पूरे सतगुरु की शरण में आने पर ही यह होली खेल सकता है। जब आत्मा पर त्रिलोकी से परे स्थित चौथे लोक का रंग चढ़ता है, तब जीव को अपने असली स्वरूप की पहचान हो जाती है और वह सांसारिक भ्रमों से मुक्त हो जाता है। उस अवस्था में पहुंचकर वह अपार आनंद और उमंग से भर जाता है और नाम में रंगी हुई जीवात्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाता है। लेकिन अंतर की इस होली का आनंद उस जीव को नहीं मिल पाता जो विषय विकारों में उलझा रहता है। प्रभु को बिसार कर मन इंद्रियों के साथ होली खेलने वाला जीव मनुष्य जन्म का खेल बिगाड़ लेता है, यानी मनुष्य जन्म को व्यर्थ गंवा देता है। आप कहते हैं कि मनुष्य जन्म का यह दुर्लभ अवसर तुम्हें सच्ची होली खेलने के लिए मिला है। तुम सतगुरु की शरण में जाओ और इस अवसर का लाभ उठाकर प्रभु भक्ति में लग जाओ। तुम्हारे अंदर अनहद शब्द रूपी होली का पखावज बज रहा है, जिसकी ध्वनि से प्रभु के सच्चे प्रेम की झनकार उत्पन्न हो रही है। आए बसंत घर तीरथ राज, मंजहि मुनि गण सुर समाज। 8 पहर स्नान होए, तिरगुन मैल गई तन से धोए। नाचै गावै करे केल, सुरति शब्द घर मूरति मेल। डिग आवैया आनंद, स्नान करत छूटै त्रिगुण फंद। दरश परस चैतन्य होए, सतगुरु कृपा ते तीरथ दोए। जोग जुक्ति अभ्यास पाए, लय लागली तहा रह समाए। जय गोविंद बसंत देखी, निसुबासर सम दरस पेखी। सतगुरु के उपदेश के अनुसार जब नाम का अभ्यास करके
लिव अंदर शब्द से जुड़ जाती है, तब जीव को अपने अंतर में परम आनंद का अनुभव होता है और उसका शरीर ही तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। भाव यह है कि जब साधक अपनी चेतना को अंदर में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के संगम पर एकाग्र कर लेता है, तब वह अपने अंतर में स्थित तीर्थराज तक पहुंच जाता है, जहां ऋषि मुनि और देवी देवता सभी स्नान करते हैं। अंतर में इस स्थान पर 8 पहर यानी निरंतर नाम की धारा बहती रहती है। इस पावन धारा में स्नान करके आत्मा के ऊपर से 3 गुणों की मैल उतर जाती है और वह निर्मल हो जाती है। आत्मा आनंद मग्न होकर नाचने गाने लगती है। इस प्रकार सतगुरु द्वारा बताई युक्ति के अनुसार अभ्यास करने पर साधक अंत में प्रभु के साथ एकात्म हो जाता है। अंतर में सतगुरु का दर्शन होने पर चेतना जागृत हो जाती है और सतगुरु की कृपा से साधक को दोनों प्रकार के तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। तब आत्मा 3 गुणों की त्रिलोकी की कैद से छूटकर शब्द में समा जाती है। उस सच्चे बसंत का आनंद लेकर यानी सतगुरु के शब्द स्वरूप का दर्शन करके जीव को सदा एक रस रहने वाली शांत अवस्था प्राप्त हो जाती है। पहाड़ा के अंतर्गत गोविंद साहेब ने गिनती के माध्यम से परमार्थ के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया है। एक अगम गति लखि गुरु पूरा, संस्कृति छल तजि रहत हजूरा, दुई भर्म वचन सपन जिमि जाने, सतगुरु मिले सत्य पहचाने। आप समझाते हैं कि परमात्मा एक है। उसकी अगम गति को केवल सतगुरु द्वारा बताई युक्ति के अनुसार भक्ति करके ही जाना जा सकता है। शिष्य को चाहिए कि सतगुरु की संगति में रहते हुए छल से भरे इस संसार को त्याग कर हमेशा उस कुल मालिक की हुजूरी में रहे। सतगुरु के संपर्क में आने पर जीव को नाम रूपी सत्य की पहचान हो जाती है और नाम की साधना करने पर धीरे धीरे उसे संसार की असारता का बोध हो जाता है। जब जीव सत्य रूप प्रभु की पहचान कर लेता है, तब उससे संसार में द्वैत भाव से उत्पन्न हुए भ्रम और सारे कार्य व्यवहार स्वप्न के समान दिखाई देने लगते हैं। तिया त्रिविध ताप जब भागै, आपे आप पुरुष उठ जागै, चौथे 4 वरन है सोई, आपे आप दूजा न कोई। जब जीव द्वैत से ऊपर उठ जाता है, तब उसके आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। उसे अपने निर्मल आत्म स्वरूप की पहचान हो जाती है और यह अनुभव हो जाता है कि परमात्मा 4 वर्णों के सभी जीवों के अंदर समान रूप में व्याप्त है। सर्वत्र वह एक प्रभु ही रम रहा है, उसके बिना और कुछ भी नहीं है। घर बाहर मन को विस्तारा, रोजा बुत है तासु पसारा, 4 चपल चित चेतन भये, भरम शून्य 40 नित छाए। सांसारिक तौर पर और आंतरिक रूप से भी जीव मन के प्रभाव में है। मन ही जीव को बहिर्मुखी साधनों जैसे मूर्ति पूजा, रोजे और उपवास आदि में लगाता है, किंतु सतगुरु की शरण में आकर जब कोई जीव नाम की साधना करता है, तब धीरे धीरे उसके अंदर से विकार दूर होने लगते हैं। अंतःकरण के चारों अंग मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार चंचलता छोड़कर सचेत होने लगते हैं और जीव के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। यही उसका चिल्ला यानी 40 दिन का उपवास है। यह उपवास तब नित्य होने लगता है जब साधक अपनी सुरत को शब्द में लीन कर देता है। 5 फेन पच दूध न दूजा, सतगुरु सत्य लखायो पूजा, उलटी पलटी साधे निज देही, दिव्य दृष्टि जब देय सनेही।
सद्गुरु ने 5 शब्द का भेद देकर सच्ची पूजा की जो विधि सिखाई है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा पवित्र करने वाला पंचामृत या पंचगव्य नहीं है। जब साधक इस विधि द्वारा अपनी चेतना को समेटकर अंदर आंखों के मध्य एकाग्र करने में सफल हो जाता है, तब प्रभु उसे आंतरिक रूहानी सफर तय करने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। छठये छाया सब जग देखे, 60 शून्य को कौन परेखे, ऊपर मध्य हेठ पुनि एका, मुर्शिद के ढिग सहज विवेका। गोविंद साहब समझा रहे हैं कि हम अंक को महत्व देते हैं, शून्य की ओर ध्यान नहीं देते। यदि अंक 6 के साथ शून्य लग जाए तो उसका मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। शून्य रूप प्रभु दिखाई नहीं देता, परंतु सारी सृष्टि का अस्तित्व उसी से है। सारा संसार प्रभु की छाया है और सभी केवल इस छाया को ही देखते हैं। प्रभु को देखने का कोई यत्न नहीं करता। प्रभु ऊपर, मध्य और नीचे सर्वत्र व्याप्त है, किंतु उसकी पहचान उसी जीव को होती है जो किसी कामिल मुर्शिद की शरण में आता है। जीव अपने विवेक के आधार पर परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभु से मिलाप का मार्ग केवल सतगुरु ही बता सकते हैं। 7 सत्य साजन जब बोले, होई अडोल गांठी तब खोले, राजा परजा निज भरम जाने, साहू सयान चोर पहचाने। जब साधक का ध्यान अंदर स्थिर हो जाता है, तब उसे शब्द धुन सुनाई देने लगती है। इसी शब्द द्वारा वह सत्य रूप प्रभु आवाज देता है। ऐसी अवस्था में साधक की लिव शब्द से जुड़ जाती है और मन तथा आत्मा की गांठ खुल जाती है। गोविंद साहब कहते हैं कि चाहे राजा हो या प्रजा, कोई सज्जन हो या दुर्जन, शब्द की ध्वनि सभी के अंदर दिन रात गूंज रही है। लेकिन सतगुरु की कृपा से कोई विरला साधक ही प्रभु की इस आवाज को सुन पाता है, जिसे सुनकर उसके सारे भ्रम मिट जाते हैं। 8 18 अटक बिसारे, आपू तरह सो सब जग तारे, प्रभु निज नैन सैन कहि दीन्हा, सत्य स्वरूप कीन्ह ते ही चीन्हा। जब जीव केवल ग्रंथों से प्राप्त हुए ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि साधना द्वारा आंतरिक अनुभव भी प्राप्त कर लेता है, तब उसका उद्धार हो जाता है और वह दूसरों का भी उद्धार कर लेता है। जिस जीव पर प्रभु की कृपा हो जाती है, उसको प्रभु के सत्य रूप की पहचान हो जाती है। नवये नजरें नजर निहाला, आपे आप जरा जंजाला, रहै समाये लखै गति सोई, मिलै अनल फिर काठ न होई। जो भाग्यशाली जीव अंदर सतगुरु के शब्द स्वरूप का दर्शन करके निहाल हो जाता है, उसके सारे कर्म जलकर राख हो जाते हैं। जैसे अग्नि में जलने के बाद राख बनी लकड़ी फिर दोबारा लकड़ी नहीं बन सकती, उसी प्रकार जीवात्मा ज्योति स्वरूप प्रभु में समाकर उसी का रूप बन जाती है, उसकी अपनी अलग हस्ती नहीं रहती। दसैं देखत रूप लोभाना, कहन सुनन गति रहनि समाना, आधि न व्याधि समाधि निशानी, गुर गम अगम जाय न बखानी। परमात्मा के अनुपम स्वरूप की शोभा अकथनीय है। उस मनमोहक स्वरूप को देखकर सुरत ऐसी मगन हो जाती है कि उसी में समा जाना चाहती है। सतगुरु के देश अथवा निज धाम में पहुंचकर आत्मा हमेशा परम आनंद में लीन रहती है। इस अवस्था में पहुंचकर जीव के सारे मानसिक और शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह गति अगम अपार है, वरनत बरन न जाए, प्रभु भीखा आनंद घन, गोविंद रहे समाये। प्रभु से मिलाप की अवस्था अगम अपार है। इस उच्च रूहानी अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता। गोविंद साहिब कहते हैं कि मेरे प्रभु रूप सतगुरु
आनंद का भंडार हैं। वे परमात्मा में समाये हुए हैं। भाव यह है कि स्वयं परमात्मा ही जीवों के उद्धार के लिए देह धारण करके सतगुरु के रूप में संसार में आता है। अलिफनामा। गोविंद साहिब ने अलिफनामा की भी रचना की है, जिसमें आपने उर्दू भाषा के अक्षरों को माध्यम बनाकर परमार्थ के गूढ़ पहलुओं को उजागर किया है। यहाँ अलिफनामा से कुछ चुने हुए अंश बताए जा रहे हैं। आलिफ गोविंद है आप में, आठों पहर हजूर, आदति छोड़ी इल्लति को धावे, तब देखे वह नूर। आप कहते हैं कि वह परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वह तो 8 पहर यानी हर वक्त तेरे अंदर मौजूद है। यदि तू प्रभु की खोज में बाहर भटकने और मन द्वारा पैदा की गई परेशानियों में उलझने की आदत छोड़ दे, तो उस खुदा के नूर को तू अपने अंदर ही देख सकता है। बे बाहर भीतर है सोई, बिनु मुर्शिद नहीं पावे, विस्मिल होए विसरावे दूजा, बदन बीच दर्शावे। जो प्रभु हमारे अंदर विराजमान है, वही प्रभु बाहर भी संपूर्ण जगत में समाया हुआ है। लेकिन सतगुरु यानी मुर्शिद के बिना उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। जब जीव प्रभु के विरह में घायल हो जाता है, तब उसके अंदर से द्वैत भाव यानी रचना का मोह समाप्त हो जाता है। उस अवस्था में उसे देह के अंदर ही परमात्मा का दीदार हो जाता है। से सालिग मिली सुकर, सहज ही सिद्दिक साहिबी जाने, अंदर अदब अकेला, हरदम साईं साचा माने। प्रभु का शुक्र करो कि तुम पूर्ण सतगुरु की शरण में आ गए हो। यदि तुम सतगुरु पर पूरा भरोसा रखोगे, तो सहज ही सत्य रूप प्रभु की पहचान कर पाओगे और जान जाओगे कि वह सर्वोच्च परमात्मा सदा तुम्हारे अंतर में विराजमान रहता है। सोदत सोधि सैयद सोई, सिफत सदा लय लावे, सेवै सतगुरु भवनिधि खैवै, बहुर न दोजख आवे। सच्चा भक्त सदा प्रभु के नाम का गुणगान करता रहता है। वह सतगुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखता है और आंतरिक साधना में लगकर अपने अंदर प्रभु की खोज करता है। प्रेम और लगन से सतगुरु की भक्ति करने वाला ऐसा भक्त अपनी नैया भवसागर से पार ले जाता है और उसे दोबारा इस जन्म मरण रूपी नरक में नहीं आना पड़ता। भाव यह है कि सतगुरु की शरण में आकर नाम भक्ति करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और जीव आवागमन के चक्र से छूट जाता है। खे खे खल खिलती पाय मति, भूलो प्यार खलक तजी दीजै, खिजमति खुद होई खोज खुदाई, दावा दूर करीजै। यह मनुष्य शरीर परमात्मा द्वारा बख्शी हुई दात है, जो उसने अपनी भक्ति और इबादत के लिए प्रदान की है। यह देह प्राप्त करके संसार का झूठा मोह त्याग देना चाहिए और उस प्रभु को कभी नहीं बिसारना चाहिए। साधक को चाहिए कि अपना अहम प्रभु को सौंप दे और मैं मेरी के झूठे दावे छोड़कर सच्चे मन से अपने अंदर मालिक की खोज करे। दाल दरद दिल दास दबै, दस्तगीर जो पूरा, मुर्शिद हुकुम अमल में लावे, तनमन ते होई सूरा। असहाय जीव का हाथ थामने वाला यदि पूरा सद्गुरु है, तो वह शिष्य को ऐसी दात बख्श देता है जिसके द्वारा शिष्य के अंदर प्रभु के लिए सच्चा विरह जाग उठता है। इसलिए सेवक को चाहिए कि सूरमा बनकर तन मन से मुर्शिद के हुक्म का पालन करे। लड़े बिना हथियार सीस, निज काट गिरावे, जहर जानी जर तजे तबहीं, वही घर को पावे। साधना द्वारा निर्मल अवस्था प्राप्त करने पर साधक बिना किसी हथियार के अपना शीश काटकर गिरा देता है, अर्थात उसका अहम भाव दूर हो जाता है। वह इस जड़ संसार को जहर समझकर
त्याग देता है और निज घर की ओर प्रस्थान करता है। साध साध कहाँ मिलै, हलै साध निज देहि, सजग साहू होई रहे, चोर का करे सनेही। आप कहते हैं कि प्रभु के सच्चे भक्त और साधु बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जो साधक अपने शरीर में फैले हुए ध्यान को समेटकर समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है, वह सजग साहूकार बन जाता है और कभी घाटे का सौदा नहीं करता। वह मन रूपी चोर को ही अपना मित्र बना लेता है और इस प्रकार अपनी नाम रूपी पूंजी को सुरक्षित कर लेता है। जहां रजी करी जर जरै, फिकिर फर फरक विचारी, जानै जान निहार, बहुरी का करे बेगारी। जो साधक सांसारिक धन दौलत और मान प्रतिष्ठा की लालसा को जलाकर हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहता है, वह अपने आत्मस्वरूप को पहचान कर अपने अंदर ही प्रभु का दर्शन करके निहाल हो जाता है। फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। काफ कबल गही रहे, अकिनी जुदा नहीं होवे, कदम कादमी करे तरै, ताल्लुक तजी सोवे। यहां आप बड़े सुंदर ढंग से नाम भक्ति की महिमा कर रहे हैं। आप कहते हैं कि सबसे पहले साधक को सद्गुरु पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, कभी भी उन पर भरोसा कम नहीं होने देना चाहिए। भजन सुमिरन द्वारा अभ्यासी जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ाता है, उसका संसार से मोह कम होता जाता है और वह निश्चिंत हो जाता है। कहाँ मिलै यह भेद, बकै बकवाद गंवारा, सांचा मुर्शिद पाए करे, कोई सांच पुकारा। नाम की साधना का भेद गुप्त और दुर्लभ है। संसार के अज्ञानी लोग भक्ति के बहिर्मुखी साधनों की बेकार में रट लगाते फिरते हैं, परंतु नाम के भेद को कोई नहीं जानता। जिस भाग्यशाली जीव का मिलाप किसी पूर्ण सद्गुरु से हो जाता है, उसे सच्ची नाम भक्ति का भेद मिल जाता है। मीम मुश्किल औसान, मुद्दती पर सहजे भाई, मुर्शिद और मुरीद मोहब्बत बने बनाई। जब शिष्य प्रेम और लगन से मुर्शिद द्वारा बताई युक्ति के अनुसार इबादत करता है, तब उसका मुद्दतों से इकट्ठा हुआ कर्मों का बोझ उतर जाता है और उसकी मुश्किल आसान हो जाती है। उसका बिगड़ा हुआ काम बन जाता है और उसे परमार्थ में सफलता मिलने लगती है। नूर नूर उजियार नैन, बिनु देख सयानी, निडर नरक और स्वर्ग, निपट इंसान समानी। जब जीव को अपने आत्मस्वरूप की पहचान हो जाती है, तब बिना आंखों के ही उसे हर ओर नूर ही नूर दिखाई देता है और उसके अंदर से जन्म मरण, स्वर्ग नरक और सुख दुख का भय समाप्त हो जाता है। ऐसी रूहानी अवस्था प्राप्त होने पर भी वह संसार में एक साधारण मनुष्य की तरह ही जीवन व्यतीत करता है। लाम अल्लिफ लखी लीजिए, दूजा और न कोय, अव्वल आखिर मध्य में एक विराजत सोए। आप समझा रहे हैं कि केवल एक परमात्मा की खोज करो, उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। जो कुछ भी हमें रचना के रूप में अलग दिखाई देता है, वह प्रभु का ही पसारा है। आरंभ में केवल एक परमात्मा था, आज भी वह परमात्मा ही है और सृष्टि के अंत में भी वही रहेगा। भाव यह है कि सदा रहने वाला केवल वह सत्य रूप परमात्मा ही है। हमजा हालति दस्तगीर, बिन को दर्शावे, गुरु चेला सम होए, सहज ही उलटी समावे। जीव का हाथ थामने वाले सतगुरु के बिना शरीर के अंदर छिपे हुए गूढ़ रूहानी भेद को और कोई प्रकट नहीं कर सकता। जब शिष्य सतगुरु के उपदेश के अनुसार साधना करता है, तब धीरे धीरे उसे वह सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है, जहां गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं रहता और जीव वापस प्रभु में समा जाता है।